हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनबोस। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश के यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर के द डे द रिवर स्पोक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द डे द रिवर स्पोक। तो चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ एक्टिविटीज दी गई है, हम उसे देख लेते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। Close your eyes and quietly listen to the sounds around you for a minute. तुम तुम्हारे आँखों को क्लोज करो और तुम्हारे आसपास के साउंड्स को सुनो। Are they trying to tell you something? वो कोई कुछ तुमसे बता रहे हैं। Do you think the things around you also listen to you all day long? क्या तुम सोच कर सकते हो कि तुम्हारे आसपास के चीज़ों भी जो तुम कर रहे हैं उसे सुन रहे हो? तुमको जो लग रहा है उसे लिखो। चलिए हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं। शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तुम्हारे आंसर्स जो क्लास टीचर्स और क्लासमेट्स से शेयर करना है। Janvi was a bright young girl who lived with her parents and 3 brothers in a coastal village in India. Her parents worked on the farm. She had a dream. So Janvi was a bright young girl who lived with her parents and 3 brothers in a coastal village in India. तो जानवी एक चमकदारी एक लिटिल गर्ल थे जो उसके पेरेंट्स और 3 ब्रदर्स के साथ एक कोस्टल विलेज में रहते थे। कोस्टल के मतलब है जो समुद्र के पास जो विलेज है उस पर रहते थे इन इंडिया। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म। शी हैड अ बिग ड्रीम। और उसके पेरेंट्स फार्म पर वर्क करते थे और उसे एक बड़े से ड्रीम थे। तो चलिए हम इसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। What could that dream be? तो उस जानवी के जो ड्रीम थे वो क्या होगा? और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? और जानवी है वो उसके ड्रीम सफल होने के लिए क्या कर सकते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर ड्रीम? तुम्हारा ड्रीम क्या है? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? और तुम क्या कर सकते हैं तुम्हारी ड्रीम को सफल होने के लिए तुम क्या कर सकते हैं? शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तुम्हारे आंसर्स तुम क्लास टीचर्स और क्लासमेट्स से शेयर करो। चलिए हम नेक्स्ट हमारी चैप्टर को देख लेते हैं। हमारी चैप्टर का नाम क्या है? द डे द रिवर स्पोक। चलिए हम देख लेते हैं। A big bright tear splashed down her nose. एक बड़े से ब्राइट आंसू उसके नोज के पास से घुस गया। स्प्लैश्ड के मतलब है fell in drops making a sound. So splashed के मतलब है जब something like water जैसे पानी जब पानी में ही पानी के एक ड्रॉप जब पानी में जाके पहुँचते हैं तब एक साउंड होते हैं उसे हम स्प्लैश कहते हैं। तो एक बड़े से आंसू उसके नाक से फ्लोर तक स्प्लैश किया। एंड अनदर और एक भी A kingfisher swept down its wings an arrow of blue in the sunlight. तो एक किंगफिशर उसे किंगफिशर कहते हैं। किंगफिशर एक बर्ड है जो रिवर और लेक्स में उसके फूड जो है फिश उसे कैच करने के लिए वाटर के कुछ अंदर जाते हैं उसे किंगफिशर कहते हैं। And a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. तो slithered का मतलब है moved by sliding from side to side.
हमेशा रेप्टाइल्स करते हैं। जो उसके मूवमेंट है, जो ये रेप्टाइल है एक लिजर्ड, और ये साइड से साइड स्लाइड करके जाते हैं। टू bask इन द सन, bask का मतलब है टू रिलैक्स, और सन में रिलैक्स करना। हम जब सनबेथ करते हैं ना, उस समय हम सन में रिलैक्स करते हैं, उसे हम bask कहते हैं। Dear, dear, said a sleepy, murmuring voice. What's the matter? तो कोई ने उसे कॉल किया, जानवी को कोई ने कॉल किया। डियर डियर, डियर बेटी, said a sleepy, murmuring voice. एक sleepy, murmuring का मतलब है speak in a low voice. murmuring का मतलब क्या है? ये एक न्यू वर्ड है। speak in a low voice, एक बहुत लो वॉइस में स्पीक करने के को मर्मरिंग कहते हैं। एक स्लीपी मर्मरिंग वॉइस। व्हाट्स द मैटर? क्या मैटर हो रोने के लिए? तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे कोई ने उससे पूछा। तो हम देख लेते हैं कि कौन ऐसे पूछा। Janvi was startled because she was sure she had been quite alone. It couldn't have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. It couldn't be the parrots, because parrots shrieked, and this was such a sleepy voice. She looked around her. There wasn't a soul in sight. She was rather scared and wanted to run away. तो जानवी वो स्टार्टल्ड का मतलब है सरप्राइज्ड। तो जानवी सरप्राइज्ड हुआ, ये वॉइस सुन करके वो सरप्राइज्ड हुआ। बिकॉज शी वॉज श्योर दैट शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि वो बहुत श्योर था कि वो अलोन है। इट couldn't have been the lizard, ये लिजर्ड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लिजर्ड को स्पीक कर नहीं सकता है। And the kingfisher was up in the thicket of bamboo. thicket का मतलब है a dense group of bushes and trees. तो thicket ये है, ये बाम्बू thicket को देखो, जैसे कहीं many trees और bushes है, और उसके बंच को एक thicket कहते हैं। एक dense bunch को ऑफ ट्रीज और bushes को thicket कहते हैं। और जो किंगफिशर है वो thicket में, बैम्बू के thicket में ईटिंग द फिश इट हैड कॉट, बैम्बू के thicket में उसने जो फिश को जो रिवर से फिश को कैच किया उसे खा रहा था। It couldn't be the parrots because parrots shrieked, and this was such a sleepy voice. Shrieked का मतलब है made a high pitched sound. तो shriek का मतलब है जो किसी हाई पिच साउंड में करना, उसे shriek करता है। और पैरट्स को बहुत हाई पिच वॉइस था, और ये पैरट भी नहीं हो सकता है। और चलिए हम कौन हो इसे देख लेते हैं। She looked around her. उसने उसके आसपास को देखा। There wasn't a soul in sight. तो सोल का मतलब है आत्मा, और यहाँ सोल से रिफर हुआ है कि उसके आसपास कोई भी नहीं था। There wasn't a soul in sight. उसके आसपास कोई भी नहीं था। She was rather scared and wanted to run away. और वो बहुत स्कैर्ड था और उसे दौड़ने लग गया। क्यों? क्योंकि उसको ये कहाँ से आ रहा है, ये वॉइस कहाँ से आ रहा है वो पता नहीं है, और वो स्कैर्ड हो गया। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। You shouldn't cry. You know, the voice went on, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day.
तो यहाँ कह रहा है कि जो बॉयज था उसने जानवी से कहा यू शुडंट क्राई, और तुम्हें रोना नहीं है। यू नो, तुम्हें भी पता है कि तुम रोना नहीं है। द वॉइस वेंट ऑन, एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड, और तुम स्कैर्ड भी नहीं होना चाहिए। तुम डर भी नहीं होना चाहिए, मुझसे डर नहीं होना चाहिए। क्यों? When you have been coming here to see me every day, well, almost every day. और उसने बोला कि तुम मुझे हर दिन मुझे देखने के लिए आते हैं, और क्यों स्कैर्ड हो गए हो। तो इससे हमको पता लगता है कि ये रिवर है। वो रिवर को हर दिन देखने आते हैं और ये रिवर स्पीक करते हैं। She was puzzled. It was such a voice like the river. It couldn't be the river. She was puzzled. वो puzzled था, वो confused था। Puzzled का मतलब है confused। ये वॉइस लग रहा था कि जो रिवर की वॉइस थे, और उसने पजल हुआ, क्या ये रिवर स्पीक करता है। उसने थिंक कर रहा था कि ये रिवर स्पीक करता है। इट कुडंट बी द रिवर, ये रिवर हो नहीं सकता है, क्योंकि रिवर को स्पीक नहीं कर पाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, फॉर इट वॉज द रिवर। तो रिवर ने बोला कि वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे ज़रूर तुम क्यों रो रहा हो वो बताना चाहिए। सेड द रिवर, रिवर ने बोला, फॉर इट वॉज द रिवर, और जो स्पीक कर रहा था वो रिवर था। I've got to hurry to reach the sea, you know. तो रिवर ने बोला कि मुझे हरी करना चाहिए, मुझे तेज से समुद्र में जाना चाहिए। तो ज़रूर बहुत तेज से बताओ। रिवर्स माउंटेन से स्टार्ट करके हुए समुद्र में पहुंच जाते हैं। ऐसे वो रिवर समुद्र में जा रहा था। They won't let me go to school. जानवी ने बोला कि वो मुझे स्कूल में नहीं भेज रहा है। सेड जानवी, जानवी ने बोला, आई आस्क्ड माई मदर व्हाई कांट आई गो टू स्कूल। मैंने मेरे माता से पूछा कि मैं क्यों स्कूल में नहीं जा सकता है। लाइक एटन एंड मीना, एटन और मीने की तरह मैं क्यों स्कूल नहीं जा सकता है। एटन मलयालम लैंग्वेज में भैया बड़े भाई को रिफ़र करते हैं। तो एटन और भैया और मीने की तरह मैं भी क्यों स्कूल में जा सकता है। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और मदर रिप्लाई किया कि यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम बहुत स्मॉल बेबी हो, तुम बहुत स्मॉल बच्चे हो। मे बी लेटर, कुछ समय के बाद जा सकता है। बट वेन शी वॉज 5, जब वो 5 years हुआ, जब उसको 5 years हुआ, लिटिल रामू वॉज बोर्न, उसके छोटे भाई रामू पैदा हुआ। और जब वो 5 years का था, एक छोटे से रामू, उसके छोटे भाई पैदा हुआ था। एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, और उसके मदर उससे कहा कि मे बी नेक्स्ट ईयर, अगले साल तुम जा सकते हैं। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड्स। मदर ने उससे बोलता है कि जानवी, तुम तुम्हारे लिटिल ब्रदर, तुम्हारे छोटे भाई को माइंड करो। माइंड करने के मतलब है देखभाल करो। तुम तुम्हारे छोटे भाई रामू की देखभाल करो जब मैं फील्ड्स में जाते हैं। ऐसे उसकी मदर कहते हैं। Now she was nearly 10 and minding little Appu, who was the smallest. और अब वो 10 years, अब वो 10 साल हुआ
और अब भी वो अप्पू को देखभाल कर रहा था, जो बहुत स्मॉल था। They don't want me. They only. She stopped with a sob. They don't want me. उसे मुझे नहीं चाहिए. They only. She stopped with a sob. और उसने they only कहकर एक sob से stop किया. Sob का मतलब है सिसकना. जो क्राइंग के बाद जो साउंड होता है उसे हम sob कहते हैं. सिसकना. वो सिसकते हुए स्टॉप किया. I am scared to go to school. मुझे स्कूल में जाने से डर है. And I'm so old now. They'll never let me go. और मैं अब बहुत बड़ा हुआ हूँ और वो मुझे स्कूल में कभी भी नहीं भेजेगा. But I want to go. लेकिन मुझे स्कूल में जाना है. I want to learn to read like Ethan and Meena. मुझे भी लर्न और रीड करना है जैसे जैसे एटन और मीना के जैसे मुझे भी रीड और लर्न करना है. जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन. जानवी ने उसके एल्डर ब्रदर को एटन कहकर पुकारता था. एटन मीन्स एल्डर ब्रदर. एटन को जो मतलब है एल्डर ब्रदर. बट हिज रियल नेम वॉज गोपी. उसके रियल नेम गोबी था. I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo trees rustle, why the moon always comes from behind the hills, never the other way. I want to know why spiders are yellow. मुझे जानना चाहते हैं कि स्पाइडर्स क्यों येलो हो इन येलो फ्लावर्स. जो पीले फ्लावर्स में पीले स्पाइडर्स क्यों हो. वाई बाम्बू ट्रीज रसल. रसल का मतलब है लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. तो रसल का मतलब है जब लीव्स एक दूसरे से टकराते हैं तब के साउंड को रसल कहते हैं. तो वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स. और जो चंद्रमा होते हैं वो हिल्स के पीछे से क्यों ऑलवेज आते हैं. और नेवर द अदर वे क्यों हिल्स के आगे से क्यों नहीं आते हैं. मुझे ये कुछ जानने चाहते हैं. Why the baby fish in the filled water became frogs. और द बेबी फिश और जो छोटे से फिश जो हमारे फील्ड्स में है वो क्यों फ्रॉग बनते. वाई स्टॉप सेड द रिवर. जो रिवर ने बोला कि स्टॉप, ये स्टॉप करो, ये रुको. यू मेक मी ब्रेथलेस. तुम मुझे ब्रेथलेस बनाते हैं. मुझे श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं. So many whys, so many questions. तुम मुझसे so many questions, मुझसे बहुत सारे questions पूछते हुए मुझे सांस भी नहीं ले पा रहे हैं. I can tell you where the moon goes. मुझे तुमसे the moon, जो चंद्रमा है वो कहाँ जाते हैं वो मुझे कह सकते हैं. The river said conspirationally. तो जो रिवर बोला कंस्पिरेशनली. कंस्पिरेशनली के मतलब है सीक्रेटली. तो रिवर ने उससे सीक्रेटली कुछ बोला. इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी. जो मून है वो सी के अंदर जाते हैं. I've seen. It always takes the same way. Over the mountains and down to the sea like me. और मैंने वो देखा है. It always takes the same way. वे हमेशा ही सेम वे में जाते हैं. मेरे जैसे वे हमेशा माउंटेन से सी तक जाते हैं. एक रिवर माउंटेन से सी तक फ्लो हो जाते हैं.
और फ्रेंड्स, यहाँ हमारे वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।